कक्षा 11 संस्कृत मेधा हिंदी की अनिवार्य संस्कृत पुस्तिका और इसका तीसरा पाठ यानी तृतीयः पाठः जागर गायिका बसंती बिष्ट। हम आज इसकी व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और इसको एक साथ पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। तो ये चित्र पर हमको यहाँ पर जागर गायिका बसंती बिष्ट दिखाई दे रही है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी भूमिका के कि को न वर्तते, किसने नहीं सुना या कौन नहीं जानता, येन न श्रुतं लोक गायिका बसंती बिष्टः इत्यस्याः नामः। लोक गायिका बसंती बिष्ट के बारे में, किस्याः नाम इनके बारे में किसने नहीं सुना है या किसने नहीं सुना होगा। कौन नहीं जानता, को न वर्तते, हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था कि को न वर्तते येन न श्रुतं लोकगायिकायाः बसंती बिष्टः इत्यस्याः नामः। लोक गायिका बसंती बिष्ट के बारे में कौन नहीं जानता होगा या किसने नहीं सुना होगा। बसंती बिष्टः अस्याः लोकगायिकायाः जन्म उत्तराखण्डराज्यस्य चमोली-जनपदान्तर्गते लुवानी इत्यस्मिन् स्थाने त्रिपञ्चाशदधिक-नवदशतमे वर्षे 1953 तमे अभवत्। ये पूरा एक बहुत लंबा वाक्य आ गया है कि बसंती बिष्ट का जन्म इस अस्या लोक गायिका, ये जो लोक गायिका है, इनका जन्म उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के अंतर्गत लुवानी इस नामक स्थान में 1953 यानी 1953 को हुआ था। अस्याः प्रारंभिक शिक्षा ग्रामे एव अभवत्। जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा, बुनियादी शिक्षा गांव में ही हुई। यानी कहाँ हुई? लुवानी गांव में। इयं प्रथमा छात्रा आसीत् या पंचकक्षायां जनपद परिषद परीक्षायां प्रथमं स्थानं लब्धवती। उस समय जब इनका पढ़ाई का समय था, जब ये पढ़ती थी, तब की बात हो रही है कि कक्षा 5 में, यानी ये प्रथम छात्रा, यानी ये पहली छात्रा थी जो 5वीं कक्षा की जनपद की परिषद की परीक्षा में पहला स्थान लाई थी। यानी पहला स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 5 में जनपद परिषद की परिषदीय परीक्षा, जनपदीय परिषदीय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली वो पहली छात्रा। उस वक्त 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हुआ करती थीं। अध्ययनेन स अस्याः रुचिः जागर गायनेऽपि आसीत्। अध्ययन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, अपनी जो पढ़ाई थी उसके साथ साथ ये इनकी जो रुचि थी, इनका जो दिलचस्पी थी, इनकी जो हॉबी थी, वो जागर गायन में भी इनकी रुचि थी। बाल्यकालादेव इयं, बाल्यकाल यानी बचपन से ही वह स्वमात्रा, इसमें कह देखिए अपनी माता के साथ सह विविधा, यानी कई प्रकार, विविध माने अनेक, भिन्न भिन्न, सह विविधा अवसरेषु, यानी कई सारे अवसर जो साल भर में होते हैं, उनमें वह अपनी माँ के साथ जागर गायनम करोती। वह अपनी माँ के साथ बचपन से ही वे अपनी माँ के साथ कई अवसरों पर जागर गाती थी। अब आप खुद सोचिए कि वो कौन कौन से अवसर होते हैं साल भर में और कहाँ कहाँ जाती होंगी, ये आप सोचिएगा। अस्मिन विषय, इस विषय में द हिंदू वार्ता पत्रे, जो हिंदू जो अखबार है, बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, अंग्रेजी में आता है, राष्ट्रीय अखबार है और बहुत ही बौद्धिक अखबार है। उस हिंदू अखबार में भी इस बारे में लिखा है। अति लिखित पत्र
तद्यदा उदाहरण, वहां से उदाहरण छोटा सा एक हिस्सा यहाँ पे लिया गया है। क्या? कि मैं हमेशा अपनी माँ के साथ गाती थी, जो अपने कामों के दौरान गाती थीं। गांव में होने वाले कई मेलों और त्योहारों ने इस संगीत के प्रति मेरे प्यार को और गहरा कर दिया है। द हिंदू न्यूज़पेपर, ये यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर में छपा था, तो वहां से ये दो पंक्तियां ली गई हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अस्याः विवाह एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। इनका जो विवाह है, एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ। विवाह समय इयं पंचदश वर्षीया आसीत्। विवाह के समय इनकी आयु 15 वर्ष थी, 15 वर्षीया थी। ये पुराने समय की बात है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, 1953 में इनका जन्म हुआ, तो 1953 और आज 2025 है। 25 और 50, 75, 76, 77, 78, 78 साल पुराने समय में ये जो है जल्दी शादी हो जाया करती थी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से महसूस करें कि विवाह अनंतरम, विवाह के समय इयं स्वपत्या सह जालंधरम पंजाब प्रदेशम अगच्छत्। विवाह के समय जो है, विवाह के बाद अनंतरम, विवाह के बाद ये अपनी अपने स्वपत्या, अपने पति के साथ पंजाब प्रदेश के जालंधर शहर में चली गईं। तत एव अस्याः औपचारिक संगीत यात्रायाः आरंभः अभवत्। तब उन्हें जो है, ये जो औपचारिक संगीत की यात्रा है, वो तब वहां पर आरंभ हुई। हारमोनियम इति वाद्य यंत्रस्य शिक्षा सा स्वकीयायाः। और जो हारमोनियम होता है, संगीत का एक वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र की शिक्षा के साथ साथ इन्होंने जो है अपनी जो है क्या की, के पुत्रिया संगीत शिक्षका प्राप्त थी। और उन्होंने कहा कि जो है अपनी बेटी के संगीत गुरु से मिली, जो उनकी बेटी को पढ़ाते थे, संगीत की शिक्षा देते थे, उन्हीं से इन्होंने भी जो है संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तद अनंतरम, उसके बाद उसके बाद ता इन्होंने सार्वजनिक रूप से यानी सभाओं में भक्ति गीतानाम चित्रपट गीतानाच गायनम आरब्धवती। इसके बाद जो है, इन्होंने सार्वजनिक रूप से भक्ति गीत और चित्रपट यानी चित्र माने फिल्म गीत, फिल्मी गीत गाना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। एतस्य वैशिष्ट्यम् इदमपि अस्ति। उनकी विशेषता यह भी है कि यत् उन्होंने जागर गायनस्य या प्राचीन परंपरा लुप्त माना आसीत्। यानी उन्होंने प्राचीन गायन शैली, जो जागर की गायन शैली है, जो लुप्त हो रही थी, उसको अनया लुप्त प्राय गीता नाम, और इसके साथ साथ जो प्राचीन परंपरा के प्राय गीत हैं, हमारे गीत हैं, उनको प्राचीन जागर गायन शैली को प्रस्तुति दी, और उनकी प्रस्तुति दी, और उसको विधा मतलब उस परंपरा को सैव परंपरा संपोषिता, और उस प्राचीन परंपरा को पोषित यानी बढ़ा के रखा, बचा के रखा, बना के रखा। इसको इस तरीके से भी देखिए। और संपोषिता का मतलब वैसे तो पोषण करना हुआ, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन जागर गायन शैली थी, हमारे जो परंपरा के गीत थे, पारंपरिक गीत थे, विभिन्न अवसरों पर, त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत थे, उन सबको इन्होंने किन्होंने बसंती बिस्व में उनको गाना जारी रखा, उनको बचाए रखा, उनको बनाए रखा। अब पतियों सेवानिवृत्त, अपने पति की सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद सा स्व पारिवारिक जने, फिर वो, क्योंकि वो जालंधर में उनके पति सैनिक थे, तो वो वहां थी,
लेकिन जब वो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो उसके पश्चात वह अपने पूरे परिवार के लोगों के साथ, जने के साथ, सदस्यों के साथ सह देहरादूनम आगतवती, तो फिर वो देहरादून आ गई। उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषः एव जागर विधायां गायनम कुर्वन्ति। उत्तराखंड में प्राय जागर शैली को गाने वाले अधिकतर विधायाम क्या है, प्रायशः, अमूमन, अक्सर, ज्यादातर जो है पुरुष ही गाते हैं। परंच, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसा, यह या वह उत्तराखंडस्य एतादृशी प्रथमा जागर गायिका अस्ति। तो ये माना जाता है कि वो ही हैं जिन्होंने उत्तराखंड में पहली जागर गायिका महिला हैं जिन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा, बचाए रखा और शुरू किया, यानी पहली महिला। या स्वय प्रतिभया, अपनी इस प्रतिभा के कारण, स्वय प्रतिभा के कारण वह जागर विधा में विभिन्नानि पारितोषिकानि प्राप्त, इन्होंने जो है इसी प्रतिभा के लिए जागर शैली में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यथा, जैसे, तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय सम्मान है, पारितोषिक सम्मान है, पुरस्कार है, उसमें जो है पहला है पद्मश्री कला क्षेत्र में, 2017 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार कला क्षेत्र में 2016-17 में दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। और प्रथमा, जो पहला महिला पुरस्कार है 2017 का, कौन सा, जो भारत सरकार देती है महिला सशक्तिकरण पर, बाल विकास विभाग भारत सरकार का, ये भी इन्हें मिला। इसी प्रकार जो राज्य स्तरीय, हमारे उत्तराखंड के राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं ना, वो पुरस्कार सम्मान भी उन्हें मिले हैं। जैसे राज्य स्तरीय राज्य स्त्री शक्ति टीलू रौतेली जो पुरस्कार है, 2010 में उन्हें प्राप्त हुआ। राज राजेश्वरी उत्तराखंड पुरस्कार उन्हें 2011 में प्राप्त हुआ। और उत्तराखंड गौरव सम्मान उन्हें 2023 में प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम अपने उत्तराखंड की एक ऐसी विदुषी महिला बसंती देवी बिष्ट के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। तो हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप भी उत्तराखंड के जो जागर गीत हैं उनको सुनिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और अगर कभी आपको मौका लगे तो आप तो इनके लाइव जो रिकॉर्डिंग है उनको भी आप सुन सकते हैं। इस तरीके से ये जो तीसरा पार्ट है ये पूरा हुआ।